नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये रीडिंग होगी 15 से लेके 21 तारीख तक की। 15 से लेके 21 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। कार्ड दिखा दूं पहले। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा अभी जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इनको क्या करना चाहिए, अशांत है। अगर ये सोचते सही तरीके से तो रिश्ते में सही डिसीजन ये ले पाते। एक तो ये बंदा इन एंड आउट वाला बंदा है, बंदा या बंदी जो भी है, कभी जैसे कि इन एंड आउट में नहीं कहूँगी, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी मतलब एक दूसरे के लिए आप लोगों की दिल में प्यार भी है, झगड़े भी करते हो, इंटेंशन भी अच्छा होता है, कभी कभी इंटेंशन गलत होता है, कभी कभी अट्रैक्शन फील करते हो। ये पहले खुद को इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन अभी इनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में हो क्या रहा है। बार बार रिश्ते में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, रिश्ता स्टक हो जाता है, थम जाता है, जिसकी वजह से बंदा खुद परेशान है अपने सोच की वजह से। ये अपनी नींदों को भी हराम कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है बंदा। इनको लगता है भाई जाके पूछ लेते हैं क्या वजह है, कि क्यों इन्होंने रिश्ते को इस तरीके से खराब करके रखना है, क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं, क्यों खुद को ये रोक रहे हैं। कभी कभी ये खुद को आपकी नज़र से देखने के बारे में सोचता है, फिर अपने तरीके से सोचता है। इनका जो तरीका है सोचने का इनके लिए सही होगा, लेकिन आपको लगता है कि ये गलत तरीके से सोचते हैं, हमेशा हर बात को गलत अंदाज से देखते हैं। जिस तरीके से बातों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, ये सोचते नहीं है। ये चाहते अगर चीज़ों को आपके तरफ से देख सकता था, क्योंकि ये हैंग ऑन के कार्ड जो है ये रिवर्स में आया था। मतलब अगर ये चाहते तो ये आपके तरफ से सोच सकते थे रिश्ते को, लेकिन सोचेंगे नहीं। अगर ये चाहते तो रिश्ते में सैक्रिफाइस कर सकते थे, लेकिन करेंगे नहीं। अगर ये चाहते तो चीज़ों को सही तरीके से देख सकते थे, लेकिन देखेंगे नहीं। इनको ये लग रहा है कि आप इनको परेशान करते हो, आप हमेशा रिश्ते में लड़ाई झगड़ा लाते हो, आप हमेशा गलत सोचते हो, आप इस रिश्ते को सही तरीके से चलाने के बारे में सोचते नहीं हो, आप इन एंड आउट होते रहते हो, आप गुस्सा होकर मूव ऑन कर जाते हो, बातें करना बंद कर देते हो। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को। ये सारा चीज़ आपके बारे में सोच रहा है कि सारा गलती आपके हैं, आप रिश्ते को सही नहीं करते हो, आप इन एंड आउट होते रहते हो, आपकी वजह से बंदा परेशान है, आपकी वजह से इनकी रातों की नींद हराम है, आपकी वजह से ये खुद को परेशान पा रहे हैं। क्योंकि आप बात बात में रिश्ते में परेशानी क्रिएट कर देते हो, मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो, रिश्ते से बाहर चले जाने के बारे में सोचते हो। ये सब कुछ आपका किया धरा है।
जिसकी वजह से ये परेशान है। ये स्टेबल रिश्ता के बारे में, स्टेबल रिश्ते के बारे में कभी सोचते हैं कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि इन एंड आउट वाला रिश्ता है। ये बंदा अभी खुद भी इन एंड आउट करता रहता है और इनको स्टेबिलिटी चाहिए भी नहीं है, या फिर आपको नहीं चाहिए ऐसा उनको लगता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि अरे इनको क्या स्टेबिलिटी नहीं चाहिए रिश्ते में, और आपने अभी खुद को रोक के रखा है। ना ये मिल पा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना कुछ आगे बढ़ रहा है स्थिति, तो इससे भी ये परेशान है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये चाहते तो है वही जो ये पहले से आपके बारे में सोच रहा है कि भाई आप इन रिश्ते में छुपा छुपी का खेल कर रहे हो, लुक्का छुपी का परेशानी कर रहे हो रिश्ते में। ये इंतज़ार कर रहा है रिश्ते के बारे में, आप कोई डिसीजन लोगे, आप इस रिश्ते की परेशानी को ख़त्म करोगे, आप इस रिश्ते में आगे आओगे। ये चाहते हैं रिश्ते की परेशानी ख़त्म हो जाए। डेथ का कार्ड आया, ये रिबर्थ चाहते हैं रिश्ते में। जो भी परेशानी चल रहा है, परेशानी क्या है, नो कॉन्टेक्ट या फिर सेपरेशन या फिर लड़ाई झगड़ा, यही तो चल रहा है। तो इनको ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये कुछ सिक्रेटिव चीज़ों को बाहर लाना चाहते हैं कि आप जो करते हो, किस तरीके से इनके साथ बिहेवियर करते हो, ये सीक्रेट बिहेवियर उनको नहीं चाहिए। ये डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। कभी कभी उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और भी है, तो आप इन चीज़ों को, रिश्ते को ख़राब ना करें, आप इन परेशानी को ख़त्म करें, सही डिसीजन ले रिश्ते के बारे में, बातें ना छुपाए, चीज़ें ना छुपाए, सिक्रेटिव तरीके से रिश्ते को ना चलाए, ऐसा ये चाहते हैं। ये इंतज़ार कर रहा है आपकी तरफ से। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला रिश्ता है। ये चाहते हैं रिश्ते की परेशानी ख़त्म हो जाए, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए, और जो भी छुपे हुए राज हैं, बातें हैं जो आप नहीं कह पा रहे हो, जो आप बाहर नहीं ला रहे हो, इन बातों को ये बाहर लाना चाहते हैं, या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इन बातों को बाहर लाओगे। ये हम देखेंगे कि इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज लियो हो सकता है। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन के 15 से लेकर 21 तारीख तक। देखो बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स के कार्ड हैं। इस रिश्ते में सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एडिक्टेड हो आप एक दूसरे के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बंदा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि या तो इनके पास और ऑप्शन है या फिर आपके पास। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनके पास और ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इनको सही तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो तो ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सारे कार्ड जो है ये नेगेटिव सोच को दिखाते हैं। तो ये पर्सन
नेगेटिव सोच के साथ, मतलब आप इनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। आप जब ये आपके पास आते हैं, आ रहे हैं, तब आप उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हो। आप सिक्रेटिवली बिहेवियर कर रहे हो, आप बातें छुपा रहे हो। क्या आपके लाइफ में कोई और है? लेकिन इनके लाइफ में है पहले से। और इसी वजह से ये कंफ्यूजन में है, क्या इस रिश्ते को रखना है, इस तरीके का सोचेगा ये बंदा, या नहीं रखना है। ये रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से रिश्ता चल रहा है उस तरीके से चल जाए, ये चाहते हैं ऐसा। लेकिन अगर आप कोई भी तरीके का मूवमेंट नहीं करते हो इस रिश्ते में, देन वो रिश्ते से जाने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल के लिए मूव ऑन करने के बारे में ये बंदा सोच सकते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। प्यार, अट्रैक्शन, एडिक्शन, अब जो कहो वो है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इनको इग्नोर करोगे, बहुत ज़्यादा इनको इंतज़ार करवाओगे, बहुत ज़्यादा स्टक रहोगे, तो शायद ही ये इस वक्त आपके लिए इंतज़ार करें, क्योंकि इनको इनके पास ऑप्शन है, ये आपको भी पता है। इनके पास पहले से ही ऑप्शन है, ये आपको भी पता है, और आपको पता ही ये बंदा किस टाइप का है। वैसे भी रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है बंदा या बंदी जो भी है, और हो सकता है ये हर किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इतनी पावर है इसमें, अट्रैक्शन पावर। हो सकता है इनमें प्यार करने की जो अंदाज है वो अलग है दूसरों से, तो कोई भी इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसकी वजह से बंदे के पास ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप इन चीज़ों को खींचोगे, मतलब आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, आप उनको सही तरीके से उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, अनलॉक नहीं कर रहे हो, अनब्लॉक जिसे बोलते हैं ना, कर रहे हो, तब ये सोच सकते हैं रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में। तब ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि उनको मूव ऑन करना है। देख लेते हैं वर्गो, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्योंकि ये कंफ्यूजन में है। सच में क्या आप उनसे प्यार करते हो? सच में क्या उनके लिए आपके दिल में प्यार है? कहीं आपके दिल में और किसी के लिए प्यार तो नहीं? फिर ये आपको लेके रिश्ते में एक डिसीजन ले लेगा। या तो ये मूव ऑन कर जाएंगे, या फिर ये कंफ्यूजन के साथ रुकेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं वर्गो। यार, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो ज़रूर लीजिए। इस रिश्ते में अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन एंड माइंड गेम के साथ रिश्ते को चलाना चाहते हो, ये गलत है। जो भी आप करना चाहते हो सोच समझ के करें। अगर आपको डिसीजन लेना है या फिर आपके पास और ऑप्शन है, तो आपको उस ऑप्शन से या फिर इनसे, दोनों से रिश्ता रखना है तो भी एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शन है मुझे लग रहा है, और इनके पास भी है, तो भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। रिश्ते के बारे में, इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप जब चाहे चले आए, और जब आपको मर्जी ना हो आप चले जाए, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ऑलरेडी दो बार आए हैं, एक बार आपके तरफ से, एक बार उनकी तरफ से। तो आप लोगों के पास ऑप्शन तो है। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन है, इन एंड आउट वाला रिलेशन है, नो कॉन्टैक्ट, 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 नो कॉन्टैक्ट, इस तरीके का रिश्ता है। लेकिन अगर आप दोनों के पास ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर माइंड गेम, मैनिपुलेशन करने से रिश्ता नहीं चलेगा। कितना भी आप लोगों में प्यार हो, कितना भी आप लोगों में अपनापन हो, कितना भी इस रिश्ते में प्यार है, माइंड गेम, मैनिपुलेशन से रिश्ता नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जैसे चला रहा हूँ रिश्ते को वैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इस बंदे के पास भी ऑप्शन है। अगर आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ये भी आपको कर सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के डिसीजन ले, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। जो आपको करना है वो डायरेक्टली करें। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो एक, कर रहे हो एक, आप भी अपने हाथ में एक लड्डू, हाथ में एक लड्डू बगल में, उस तरीके से नहीं होगा। आपको डायरेक्ट उनके साथ
इन चीज़ों पर बात करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।